स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल के ऊपर। हम यहाँ पर देखेंगे क्लास 8वीं का विज्ञान, जिसमें से हम देखेंगे चैप्टर 7 दहन एवं ज्वाला। अगर आप झारखंड बोर्ड से हैं और झारखंड बोर्ड से तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि हम यहाँ पर ओनली ऑन सब्जेक्ट के चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट मोस्ट VVI क्वेश्चंस को आपको दे रहे हैं। चलिए बिना देरी किए हम यहाँ पर देखते हैं चैप्टर 7 दहन एवं ज्वाला। हम इसकी कुछ बेसिक की बात कर लेते हैं। ओनली ऑन मोस्ट VVI क्वेश्चंस आपको बताने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले हम कुछ यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए दहन एवं ज्वाला चैप्टर्स का नाम है, तो इसमें दो पदार्थ हमें देखने मिलेंगे, यानी कि पदार्थ के दो प्रकार होंगे इस चैप्टर्स में। पहला एक दहनशील पदार्थ और दूसरा होगा अदहनशील पदार्थ। इसका दहनशील पदार्थ हम उन पदार्थों को कहते हैं जो जलती हो, जिसमें आग पकड़ लेती हो। लेकिन अदहनशील पदार्थ हम उन पदार्थों को कहेंगे जिसमें आग नहीं पकड़ती हो। जैसे दहनशील में क्या आ जाएगा, पेट्रोल। पेट्रोल में तो आग पकड़ लेती है, तो ये हो जाएगा दहनशील। कागज़, ये सब क्या हो जाएंगे, दहनशील। कोयला, ये सब क्या हो जाएगा, दहनशील पदार्थ हो जाएगा। ओके, तो इन सब पदार्थों को हम दहनशील बोलेंगे। लेकिन अदहनशील पदार्थ में वो पदार्थ आएंगे जिसमें आग नहीं पकड़ेगी। जैसे मान लीजिए पत्थर, पत्थर में आग पकड़ेगा क्या, नहीं पकड़ेगा, है ना। उसके बाद अगर हम चलेंगे लोहा, लोहा में आग पकड़ेगा, नहीं पकड़ेगा। तो ये से पदार्थ जिसमें आग नहीं लगेगी उसे हम लोग कहते हैं अदहनशील पदार्थ। चलिए बाकी के खट्टे मीठे क्वेश्चंस आपको PDF में ही मिलेगा। हम बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, दहन की क्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शर्त आवश्यक है। ऑप्शन है यहाँ, दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, ज्वलनशील पदार्थ की उपस्थिति, वायु की उपस्थिति, इनमें से सभी। मैं आपको बता दूं, कोई भी पदार्थ जलने के लिए ना सबके सब होने के साथ साथ वायु की उपस्थिति होना जरूरी है, तभी वह पदार्थ जलेगी, अन्यथा नहीं जलेगी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे हम यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में किस ईंधन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है, मतलब सबसे ज़्यादा, सबसे तीव्र गति से कौन जलेगा, तो हाइड्रोजन। याद रखिएगा, सबसे तीव्र और ऊष्मीय मान भी इसका बहुत ही ज़्यादा होता है अन्य पदार्थ तत्वों के मुकाबले। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ दहनशील है। कौन सा पदार्थ दहनशील, यानी कि कौन सा पदार्थ जलेगा। कांच, शीशा जलेगा, नहीं। सीमेंट जलेगा, नहीं। लोहे का कील जलेगा, नहीं। किरोसिन, किरोसिन यानी मिट्टी का तेल आराम से जल जाएगा, तो इसे हम लोग दहनशील पदार्थ बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ अदहनशील पदार्थ है, मतलब नहीं जलेगा। लकड़ी जल जाएगा, पेट्रोल भी जल जाएगा, कोयला भी जल जाएगा, लेकिन पत्थर, पत्थर नहीं जलेगा। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। देखिए बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, लेकिन अगर आप पढ़े होंगे तो, लेकिन नहीं पढ़े हैं तो इजी भी आपको हार्ड लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, दहन का पोषक पदार्थ क्या है, मतलब दहन किसके उपस्थिति कारण जलेगा, वरना जलेगा ही नहीं। तो यहाँ पे ना वो चीज़ है ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन ना होगा ना तो दहन होगा ही नहीं, आगे जलेंगे ही नहीं। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में आग जलता है, अन्यथा नहीं जलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाना पकाने के लिए सबसे अच्छा ईंधन कौन सा माना जाता है, तो LPG, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, या फिर लिक्विड पेट्रोलियम गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, वर्षा के जल के साथ अम्ल का पृथ्वी पर गिरना क्या कहलाता है, तो ये अम्लीय वर्षा कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, किसी ज्वाला का सबसे अधिक गर्म वाला भाग कौन सा है। तो देखिए कोई भी ज्वाला हो ना, उसका सबसे बाहरी भाग रहता है, सबसे गर्म होता है। अभी ना हम आगे आपको बताएंगे कि मोमबत्ती को लेकर के कि इसमें ज्वाला के प्रकार क्या हैं, और इसमें सबसे गर्म भाग क्या होता है, बीच वाले भाग को क्या कहते हैं, साइड वाले भाग को क्या कहते हैं, सब कुछ हम आगे के वीडियो में बताएंगे। वीडियो में आ चुके हैं तो बने रहिएगा एंड तक, और देखते रहिएगा फ्री ऑनलाइन एकेडमी। कोई भी पार्ट को मिस मत कीजिएगा, क्योंकि आपका ना एग्ज़ाम नज़दीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पे, बिजली उपकरण और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थ में लगी आग को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड एक अच्छा अग्निशामक यंत्र क्यों माना जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड ना ऑक्सीजन से भारी होता है, इसीलिए इससे आग जल्दी बुझ जाता है, और इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
यहाँ पर आपको यही याद रखना, ऑक्सीजन से भारी कौन होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, इसीलिए वरीयता देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से आग बुझाने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। कुछ पदार्थ अचानक अधिक गर्मी, रोशनी और आवाज के साथ जलते हैं, इस प्रकार के दहन को क्या कहते हैं? फटाफट सब जल जाएगा तो इसे हम लोग विस्फोट कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन क्या है? तो सीएनजी। सीएनजी जो है सो सबसे कम प्रदूषण करता है गाड़ियों के मामले में। यह सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट वीवीआई, सभी के सभी आप नोट करते चलेंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि नोट करने से एक बार आपको याद हो जाएंगे और दोबारा देखने पर ना दिमाग में बैठ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, इनमें जीवाश्म ईंधन कौन सा नहीं है? जीवाश्म ईंधन यानी कि जो धरती के भीतर से निकला उसे जीवाश्म ईंधन कहते हैं। कोयला जीवाश्म ईंधन है, प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन है, लकड़ी भी जीवाश्म ईंधन है, पेट्रोलियम भी जीवाश्म ईंधन है। सब कुछ लग रहा है हमें जीवाश्म ईंधन ही है, तो फिर आंसर क्या होगा मेरे भाई? तो यहाँ ध्यान से देखेंगे, ऑप्शन नंबर बी में आपको लकड़ी दिखाई दे रहा होगा, लकड़ी ये वाला है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जीवाश्म ईंधन सभी धरती के नीचे है, लेकिन लकड़ी धरती के नीचे है क्या? नहीं, वो तो बाहर है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गैस पौधा घर ग्रीन गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, मीथेन ग्रीन हाउस गैस है, और यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड भी ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गैस दहन में उपयोगी होता है? ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन जो है सो दहन में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। विद्युत उपकरणों में लगी आग बुझाने के लिए सबसे अच्छा अग्निशामक क्या है? तो सबसे अच्छा अग्निशामक कार्बन डाइऑक्साइड है। एलपीजी का पूरा नाम क्या है? तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 17 है, आग बुझाने के लिए सबसे अच्छा पदार्थ कौन सा है? तो सबसे अच्छा पदार्थ यहाँ पे जल हो जाएगा। याद रखिएगा, बिजली बिजली बोलता तो हम लोग बालू बोलते, लेकिन उन सब का जिक्र नहीं किया है, इसलिए हम यहाँ पे जल यानी कि पानी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव और वैश्विक तापमान के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? तो यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता था? मोमबत्ती की ज्वाला का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये सब्जेक्टिव में होता था, जिस समय सब्जेक्टिव पूछा जाता था। अभी तो हमारा ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चंस अब नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जो कि आपको हम ज्वाला के ऊपर बताते हैं। मान लीजिए ये कैंडल को हम जलाएं और कैंडल की जो ज्वाला है कुछ इस प्रकार से निकलती हुई नजर आ रही है। तो मोमबत्ती की जलती हुई ज्वाला का चित्र है ये। इसमें पूछ लिया जाता है कि सबसे गर्म वाला भाग कौन सा होता है? तो यहाँ पर मैं बता दूं, सबसे जो बाहरी भाग होता है ना, ये सबसे ज़्यादा गर्म होता है। यहाँ पे लिख भी दिया गया है, सबसे गर्म भाग बाहरी का जो भाग है सबसे गर्म भाग होता है। एक चीज़ और आपको ये याद रखना है कि बाहर का जो भाग होता है वो किस टाइप का दिखाई देता है? तो ये नीला दिखाई देता है। यहाँ पे देख सकते हैं, ये बाहर का भाग नीला दिखाई देता है। उसके बाद जो बीच का भाग होता है ये कम गर्म होता है, बाहर का सबसे ज़्यादा गर्म होता है, ठीक है। और बीच वाला जो कलर होता है, बीच का कलर जो होता है वो पीला होता है। ओके, तो इन सब चीज़ों का ना याद रखेंगे। और सबसे कम गर्म कहाँ होता है? जब बत्ती के पास जो लाइट जलता है ना, हल्का सा बत्ती के पास, ये सबसे कम गर्म होता है। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। और बत्ती के पास यहाँ पर जो कलर होता है ना, वो काला कलर होता है। बिना जली मोमबत्ती का सबसे आंतरिक क्षेत्र तो ये होता है काला। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बन जाते हैं। सबसे बाहरी भाग सबसे ज़्यादा गर्म, कलर कैसा? नीला। फिर बीच में आइएगा तो कम गर्म है, और सबसे पूरब का पूरा बीच में जाएंगे मध्य भाग में तो उसका नज़र आएगा क्या? पीला नज़र आएगा। और सबसे कम गर्म होता है यहाँ पे। तो याद रखना, ये इस चीज़ को एग्जाम में पूछ लिया जाता है, और अभी क्वेश्चंस आप देख भी चुके हैं। चलिए कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हम करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स की प्रक्रिया में फर्स्ट क्वेश्चन है, वह खाली स्थान प्रक्रम जिसमें कोई पदार्थ खाली स्थान से अभिक्रिया कर ऊष्मा प्रदान करता है दहन कहलाता है। देखिए, दहन का डेफिनेशन पूछ लिया गया है, तो आप लोगों को दहन का डेफिनेशन नहीं पता होगा, इसलिए इसे आप नहीं भर पाएंगे, लेकिन मुझे पता है तो मैं भर पाऊंगा। आप क्या करेंगे, इसे याद कर लेंगे तो आप भी नेक्स्ट बार भर पाएंगे। तो यहाँ पर होगा वह रासायनिक प्रक्रम, तो यहाँ पे हम लिखेंगे रासायनिक। वह रासायनिक प्रक्रम जिसमें कोई पदार्थ
ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा प्रदान करता है दहन कहलाता है। तो यहाँ भरा जाएगा क्या, ऑक्सीजन। आई बात समझ में? तो ये चीज ना आपको याद कर लेने हैं। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन, जो पदार्थ जल कर ऊष्मा और प्रकाश देते हैं उन्हें खाली स्थान पदार्थ कहते हैं। तो यहाँ सिंपल सी बात है, प्रकाश देता है और ऊष्मा भी देता है तो वह पदार्थ जलने योग्य होगा, यानी कि दहनशील पदार्थ कहते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे दहनशील। हो गया। तो ये हम दूसरा का भी आंसर कर लिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये सारे के सारे क्वेश्चंस मोस्ट VBI हम आपको दे रहे हैं। अगर इतना कर लेते हैं ना तो एग्जाम में आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। वह खाली स्थान ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू होता है उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पर ना हो जाएगा वह न्यूनतम ताप। न्यूनतम ताप, जिस ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है उसे ज्वलन ताप कहते हैं। तो इस चीज़ को आप याद कर लेंगे। तो यहाँ पे भराएगा न्यूनतम और यहाँ भराएगा ज्वलन ताप। आई बात समझ में? तो ये भी हो गया। नेक्स्ट, श्वसन भी एक कौन सी प्रक्रिया है? श्वसन, तो श्वसन भी एक दहन प्रक्रिया है, क्योंकि हम जब श्वास लेते हैं ना तब ठंडा श्वास लेते हैं अंदर, और जब श्वास छोड़ते हैं ना तो गर्म श्वास छोड़ते हैं। तो गर्म श्वास क्यों छोड़ रहे हैं? अंदर हमारे कुछ ना कुछ दहन वाली प्रक्रिया हो रही है तब ना। हाँ, इसीलिए हम इसे बोल सकते हैं श्वसन भी एक दहन प्रक्रिया है। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5, किसी ईंधन के खाली स्थान किलोग्राम के पूर्व दहन से ऊष्मा ऊर्जा की जितनी मात्रा प्राप्त होती है उसे उस ईंधन का खाली स्थान कहते हैं। तो इसमें भराएगा क्या वो ध्यान रखना। देखिए भराने के बाद ना आप इसको सब याद कर लेंगे, क्योंकि डेफिनेशन ही पूछ लिया जाता है। किसी ईंधन के, यहाँ भराएगा उष्मीय मान, किलोग्राम के पूर्व दहन से ऊष्मा ऊर्जा की जितनी मात्रा प्राप्त होती है उसे उस ईंधन का उष्मीय मान कहते हैं। यहाँ भी वही भराएगा, उष्मीय। नेक्स्ट है मोस्ट VBI, ईंधन के उष्मीय मान का मात्रक क्या होता है? तो ईंधन के उष्मीय मान का मात्रक होता है किलो जूल प्रति किलोग्राम। तो हम इसे लिखेंगे KJ प्रति किलोग्राम, KG। ओके, KG। तो ये चीज़ को आपको याद रखना है, ईंधन का उष्मीय मान किलो जूल किलो प्रति KG। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लिया जाता है। चलिए यहीं तक होता है आपका फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट, और हम मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।